वेलकम बैक व्यूअर्स टू एट ईज नो मीडिया, जहां हम लोग मीडिया के टॉपिक आसानी से समझते हैं। तो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म का एकदम बेसिक से देखेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म से घुसने से पहले हिस्ट्री क्यों पढ़े, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, ये जान लेते हैं। एक सवाल है जो कि मेरा हर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हिस्ट्री क्यों पढ़े, हम ये जान के क्या करें, जो हो गया सो हो गया, ये मेरा जीवन में क्या काम आएगा। ये सारा क्वेश्चन एक स्कूल स्टूडेंट बोल रहे हैं तो ठीक है, मानने लायक है, ठीक है। पर अगर ये एक मास्टर्स लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट बोल रहे हैं अरे भाई हिस्ट्री जान के क्या होगा, तो एक काम करो, एकदम वीडियो को बंद करो और चले जाओ। बिकॉज इधर कोई तुमको मतलब जोर से नहीं पढ़ा रहा है। एक 9-10 का स्टूडेंट को बोल रहे हैं हाँ भाई तेरे को हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा, तुमको हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। पर इधर तुम अपना इच्छा से ये सब्जेक्ट लिए हो, ठीक है, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। तो ये सब्जेक्ट का ओरिजिन कहाँ से आ रहा है ये जानना, मतलब एनटीए यूजीसी नेट भूल जाओ, ये जानना तुम्हारा एकदम बेसिक नीड है। ये जानना ही पड़ेगा कि कहाँ से ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म शुरू हुआ है। तो कुछ नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री अगर हम लोग अच्छा तरीके से जानेंगे तो हम लोग आगे सब्जेक्ट को और बारीकी से अंदर से जान पाएंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो हिस्ट्री जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए फिर से हम लोग का पीपीटी में जाते हैं, देखते हैं क्या है। व्हाट मेक्स द पास्ट इंपॉर्टेंट। तो जर्नलिज्म और हिस्ट्री का कनेक्शन जैसे कि क्यूरियोसिटी जैसा, क्यूरियोसिटी आ रहा है तो वो क्यूरियोसिटी को जर्नलिस्ट बोल सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बोल सकते हैं, कुछ भी। वो लोग ये क्यूरियोसिटी को सर्व कर रहे हैं, मासेस का जो क्यूरियोसिटी है ये सर्व कर रहे हैं। और इधर हिस्ट्री में क्यूरियोसिटी है, मतलब हम लोग का इंडिपेंडेंस से पहले न्यूज़पेपर कैसे काम करते थे। एज वी ऑल नो कि न्यूज़पेपर इज अ मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन। एक मास कम्युनिकेशन करने का हथियार है न्यूज़पेपर। उस टाइम में तो न्यू मीडिया नहीं आया था, इसलिए मैं न्यू मीडिया का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। तो ये क्यूरियोसिटी जर्नलिस्ट लोग कैसे सर्व किए करते थे, ये हम लोग देखेंगे ये हिस्ट्री से। पर अब सवाल आ रहा है कि कौन सा चीज हम लोग को याद रखना ही पड़ेगा, जो चीज वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो समय का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ये हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे एज फार एज जर्नलिज्म इज कंसर्न। अब एक बात बोलिए कि आज का दिन में जो हो रहा है वही कल हिस्ट्री होगा। मानिए कि आज बहुत ऑर्डिनरी सा एक दिन गया था, मेरा खाना में कुछ अच्छा नहीं था, नॉर्मल सोसो दाल चावल खा के मेरा लंच हो गया। वो हिस्ट्री में हम लोग नहीं याद रखेंगे। ये वीक का हिस्ट्री में वो हम लोग याद नहीं रखेंगे। पर अगर एक ऐसा कुछ खास कुछ खाना जो मम्मी ने पकाया है, ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया कुछ, मानिए कि चिकन का एकदम बढ़िया एक प्रिपरेशन किया, तो वो हम लोग पूरा 2-3 हफ्ता से याद रखेंगे। अरे बाप रे मम्मी आप ये जो खाना बनाए थे ये तो बहुत ही बढ़िया था। तो वो दिन का वो खाना एकदम याद रह जाएगा, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट था हम लोग के लिए। क्योंकि चिकन जो कि ऑर्डिनरी चिकन नहीं, बहुत एक स्पेशल डिश बनाया था। तो दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए वो हिस्ट्री में याद रहेगा। तो ऐसे ही जर्नलिस्ट लोग जो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट काम किया था लोगों को परसुएट करने के लिए, लोगों को बोलने के लिए, देखिए भाई कि ये जो ब्रिटिशर्स हम लोग के साथ कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे, हम लोग को तो ये, हम लोग को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो इसीलिए ये सब चीज जानने के लिए, कैसे ब्रिटिशर्स हम लोग को परसुएट किया था, वो जानने के लिए हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। अब चलिए थियोरिटिकली थोड़ा टाइम ट्रेवल कर लेते हैं। तो इंडिया का हिस्ट्री कंसर्न है जितना दूर, उतना हम लोग न्यूज़पेपर को, इंडियन न्यूज़पेपर को दो टाइप में बांट सकते हैं। एक है बिफोर 1947, दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस, और एक है आफ्टर इंडिपेंडेंस। कौन कौन सा प्रेस हाउसेस था, कौन कौन सा न्यूज़पेपर टेलीविजन चैनल्स था। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया का हिस्ट्री और कैसे वो डेवलप हुआ था। एकदम सबसे पहले 1870 में फर्स्ट एवर इंडियन न्यूज़पेपर आया था जिसका नाम था हिकीज बंगाल गेजेटेड और द ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। उसके बाद बहुत सारा हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे, पर हम लोग बेस जान चुके हैं कि सबसे पहले था 1870 में फर्स्ट न्यूज़पेपर आया था। उसके बाद बहुत सारा है, जैसे आप देख सकते हैं कि इधर मतलब बहुत सारा लोग बहुत टाइप ऑफ न्यूज़पेपर बनाया था। उद्देश्य एक था
ताकि आजादी मिल पाए। लोगों को ये लिटरेट करना है, लोगों को ये ज्ञान देना है कि उन लोग के साथ कैसे खराब हो रहा है, कैसे टॉर्चर हो रहा है, उन लोग को कैसे परसुएट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। वो चीज लोगों तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर का यूज हुआ करता था, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर का यूज होता था, पर ब्रिटिश लोग भी एकदम बहुत ही रेजिस्टेंस अपना बहुत अच्छा तरीके से दिखा रहा था। ब्रिटिशर्स भी वो लोग को मतलब रोक रहा था, डिफरेंट डिफरेंट लॉज इंपोज करके बोल रहा था नहीं हम तो नहीं पहुंचने देंगे, ये मैसेज और ये वार्ता हम मास पीपल को, जनरल पीपल तक हम पहुंचने ही नहीं देंगे। इसलिए वो न्यूज को लोगों तक ही ना पहुंच पाए, बहुत सारा लॉ इंपोज किया था। लॉ में से क्या था? लॉ में से जो एकदम फर्स्ट लॉ था वो आ गया था 1799 में। फिर आ गया एडम्स गैगिंग एक्ट, कैनिंग काला कानून, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये बहुत सारा एक्ट था। ये सारा एक्ट के बारे में हम लोग आगे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में जान लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। मैंने मेनली ये वीडियो में फोकस करने का कोशिश किया कि हिस्ट्री क्यों जाने। वंस द क्यू इज क्लियर, द रीजन बिहाइंड लर्निंग दिस हिस्ट्री इज क्लियर, तभी हम लोग को ना हिस्ट्री जानने में और भी इंटरेस्ट आएगा। अगर एक बार इंटरेस्ट आ गया तो ये पढ़ाई कुछ नहीं है, एट ईज वी विल बी क्रैकिंग आवर एग्जामिनेशंस। तो ये हिस्ट्री का क्यों जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एट इज नो मीडिया, वेयर वी डिस्कस मीडिया रिलेटेड टॉपिक्स एट ईज।